दिन यूक्रेन की राजधानी कीव के उत्तर में 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला तैनात। रूसी फौज ने कीव के बाहर बड़ा डेरा डाल दिया है। आगे बढ़ते ही सुलग उठा कीव। काफिले में सैकड़ों टैंक और तोप शामिल हैं। पूर्वी यूक्रेन में खार्किव के पास एक मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया है। इसमें 70 यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की बात कही जा रही है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जंग चल रही है। रूस की सेना शुरू से ही यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। राजधानी कीव में आम नागरिकों पर भी अब खतरा गहराने लगा है। यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत कीव छोड़ने को कहा है। एम्बेसी की तरफ से जारी इमरजेंसी एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय जिस हाल में हैं उसी स्थिति में तुरंत शहर से बाहर निकल जाएं। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के रेस्क्यू के लिए मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ करोड़ी सिंह जी, विदेश मामलों के जानकार, जुड़े हुए हैं। करोड़ी सिंह जी, जिस तरह से अब रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं, तो वहीं पिछले 6 दिन से यूक्रेन भी रूस के सामने डटा है। इसी दौरान वार्ता हुई, लेकिन वार्ता सफल नहीं रही। और बातचीत से पहले जिस तरह के बयान आ रहे थे, उससे लग रहा था कि बातचीत जो है वो महज बस एक दिखावा लग रही है। देखिए भानु जी, ऐसा है कि ये दोनों ही पक्ष एक दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे कि हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन दोनों ही बातचीत के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे। दोनों की कोई बातचीत के लिए विशेष तैयारी नहीं थी और दोनों ही अपनी अपनी बात पे अडामेंट है। तो ऐसी स्थिति में बातचीत एक औपचारिकता बन के रह गई, बातचीत का कोई मतलब नहीं हुआ और स्थिति अभी और बिगड़ती जा रही है। और जिस तरह के प्रतिबंध लगाए हैं और यूएन की जनरल असेंबली में और सिक्योरिटी काउंसिल में भी कोई निर्णय नहीं हो पाया और भारत और चीन जैसे बड़े देशों का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अब्सटेन रहना, वोटिंग नहीं करना, ये बहुत ही बड़ा संकेत है। इसका मतलब ये हुआ कि रशिया और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, नाटो देश हैं, दोनों का ही कहीं न कहीं फॉल्ट है। क्योंकि भारत हमेशा एक न्यायप्रियता की बात करता रहा है, किसी के साथ किसी से गुट से जुड़ा हुआ नहीं होता। जो न्याय संगत चीज होती है उसका समर्थन करता है। चीन और भारत जैसे बड़े देशों का ये होना दोनों ही पक्षों की गलती है, लेकिन इस गलती का को सबसे ज्यादा भुगत रही है जनता। जनता केवल यूक्रेन की जनता नहीं, पूरी विश्व की जनता भुगतेगी, भारत भी भुगतेगा। भारत के नागरिक वहाँ अभी तक फंसे हुए हैं, वो तो समस्या है ही, लेकिन भारत में भी भविष्य में आर्थिक संकट की तरफ जा सकता है। पूरे विश्व में संकट आएगा। जिस तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, यूरोप में भी संकट होगा। यूरोप की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, तो केवल एक जगह संकट नहीं होगा। और ये जिस तरह का संकट बन रहा है, ये मुझे लगता है द्वितीय युद्ध से पहले जिस तरह का आर्थिक संकट बना था, जिस तरह का सामाजिक तनाव विभिन्न देशों में बढ़ा था और एक उग्र राष्ट्रवाद की धारणा पनपी थी, लगभग वैसी धारणा पनप रही है। तो विश्व बहुत ही खतरनाक दिशा में जा रहा है। इसके परिणाम कैसे होंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध इतना खतरनाक नहीं था, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि न्यूक्लियर पावर है। बेलारूस ने रूस को परमिशन देती है कि आप न्यूक्लियर पावर हथियार हमारे यहाँ लगा सकते हैं, जबकि बेलारूस नॉन न्यूक्लियर था, लेकिन बेलारूस अब न्यूक्लियर स्थिति में आ गया है। दूसरी तरफ सीरिया ने जो 2 रिपब्लिक हैं जिसको रशिया ने मान्यता देती है, और एक अन्य जो लग रहा है कि रशिया का भी एक संगठन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें बेलारूस है, अर्मेनिया है और 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। तो अल्टीमेटली वो भी मान्यता दे सकते हैं, क्योंकि पहले अभी कुछ दिनों पहले यहाँ सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान में संकट था, तो रशिया ने सेना भेजी थी, उसी के तहत भेजी थी। क्योंकि उसमें यह है कि एक देश पे हमला होता है तो हम सब एक साथ, वो नेटो की तरह का प्रोविजन इनके यहाँ भी है। तो ऐसे हालात में क्या होगा और यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने कह दिया कि मुझे इमरजेंसी तरीके से यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाया जाए।
तो दोनों ही तरफ के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने का जिद है। तो ऐसी जिद में मानवता सफर करेगी, और मानवता केवल यूक्रेन में नहीं, केवल रशिया में नहीं, पूरी पूरी दुनिया सफर करेगी। और इसका अगर खतरनाक परिणाम होता है, न्यूक्लियराइजेशन की तरफ चले जाते हैं, न्यूक्लियर वेपन जी। यूज करते हैं जी तो पूरा प्लानेट को खतरा है। पर बिल्कुल, खतरा इससे खतरा अब सिर्फ यूक्रेन तक ही नहीं रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी आपका। तो खतरा सिर्फ यूक्रेन तक नहीं रह